मर्तबा यहाँ आ रही हूँ और आज मैं आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ एक लड़के और एक लड़की की, और इस कहानी का शीर्षक है मॉडर्न मोहब्बत। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि ये कहानी है एक नैना नाम की लड़की की जो एक छोटे से शहर से आती है, और एक दिल्ली के कूल डूड की जिसका नाम अंकुर है। नैना दिल्ली में पढ़ाई करने जाती है। वहाँ पे कॉलेज में उसका पहला दिन, लोगों को देखती है, घबराई सी रहती है, सोचती है कि आज मैं नए दोस्त बनाऊंगी, पर दिल उसका सहमा सा था। छोटे शहर की लड़की थोड़ी डरी थी। फिर वो बहुत सारे लोगों से कोशिश करती है कि मैं दोस्ती करूं, पर शायद उसकी बात नहीं बन पाती है, शायद वो अपनी सारी कोशिशों में नाकाम हो जाती है। फिर दूर खड़े उसकी नज़र एक शख्स पे पड़ती है, एक नौजवान शख्स, एक सजीला, झील सी आँखें, रेशमी बाल। वो सोचती है उससे बात करूं। वो काफ़ी सारे दोस्तों के आसपास घिरा हुआ था। अब वो अपना कदम बढ़ाती है ताकि उस लड़के से जाके दोस्ती कर सके। जब तक वो वहाँ तक पहुँचती, उसके दोस्त वहाँ से चले जा चुके थे। वो जाती है लड़के के पास, वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है, दोनों में बात होती है, दोनों दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है, दिन बीतते हैं, और ये दो अनजान शख्स का रिश्ता अब एक दोस्ती में तब्दील हो जाता है। कुछ और महीने बीतते हैं। फिर नैना को लगने लगता है कि उसे अब अंकुर से प्यार हो चुका है। अब वो दोस्ती एक मोहब्बत का रूप ले चुकी थी। नैना के मन में आता है कि अब मुझे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। नैना बुलाती है अंकुर को एक रेस्टोरेंट में। दोनों शाम के 4 बजे मिलने वाले रहते हैं। बजते हैं शाम के 4। नैना आती है। नैना काली साड़ी में आती है। अंकुर उसे देखता है। अंकुर उसे देख के काफ़ी मंत्रमुग्ध हो जाता है। नैना काफ़ी सुंदर लग रही थी उस दिन। अंकुर भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। दोनों बैठते हैं, बातचीत होती है दोनों के बीच में। अब नैना को लगने लगता है कि अब ये बात जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मुझे अब अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। अब जैसे अंकुर भी दिल थामे बैठा था, वो भी चाहता है कि नैना अपने प्यार का इजहार कर दे। तो नैना अपने प्यार का इजहार करते हुए कुछ यूँ कहती है कि कभी तुम भी ख्वाबों की सीढ़ी चढ़ लो ना, इश्क से भरपूर ज़िंदगी तुम भी गढ़ लो ना, दुनिया को छोड़ बस लिखती हूँ तुमको, तुम भी वक्त निकाल कर मुझको ज़रा सा पढ़ लो ना। अंकुर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और जवाब में बस वो एक प्यारी सी मुस्कान देता है। अंकुर के मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि नैना की मैं कुछ तारीफ़ कर दूं। तो नैना की तारीफ़ करते हुए अंकुर उसे कहता है कि ये ज़ुल्फ़े जन्नत और साथ में ये मदहोश हंसी नज़ारे हैं, ये ज़ुल्फ़े जन्नत और साथ में ये मदहोश हंसी नज़ारे हैं। सच बता दे यारा, कहर ढाने के तेरे पास अंदाज़ कितने सारे हैं। नैना की खुशी का ठिकाना ना था, और अब अंकुर की गई तारीफ़ उसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान लाती है। धीरे धीरे रिश्ता मजबूत होने लगता है, और देखते ही देखते उनके चर्चे पूरे कॉलेज में मशहूर हो जाते हैं। कुछ 2 महीने बाद नैना का जन्मदिन पड़ता है। अंकुर को भी वो बुलाती है और अपने सारे दोस्तों को बुलाती है। पार्टी हॉल में रखी जाती है। अब शाम के बजते हैं कुछ 6। अंकुर आता है। अंकुर की निगाहें सिर्फ़ और सिर्फ नैना को देख रही थीं। नैना की भी निगाहें बस और बस अंकुर को ही ढूंढ रही थीं। अब अंकुर पहुंचता है नैना के पास में। नैना भी अंकुर को देखती है। अंकुर उससे विश करता है कि नैना हैप्पी बर्थडे। नैना भी बड़ी खुश हो जाती है। उसके बाद से अंकुर कुछ यूँ तारीफ़ करता है। नैना बड़ी खूबसूरत लग रही थी। अंकुर कुछ यूँ तारीफ़ करता है कि यूँ जुल्फ़े बिखेरे चली आती हो हर शाम, सरेआम मेरे कत्ल का इल्ज़ाम लोगी क्या, तबस्सुम ए इश्क अब तो बरसा दे यारा, कोई 3 चरणों वाला इम्तिहान लोगी क्या। तो नैना भी बहुत खुश हो जाती है। नैना भी सोचती कि अब मैं भी कुछ तारीफ़ कर दूं। नैना लिखने में काफ़ी अच्छी थी। तो नैना कुछ यूँ कहती है कि सुनो अंकुर, मैंने जब जब तुम्हें सोचते हुए इन पन्नों को नीली स्याही से रंगा, लोगों ने कहा वाह तुम प्रेम बड़ा अच्छा लिखती हो। फिर दोनों ने साथ वक्त बिताया, जन्मदिन मनाया, और थोड़ी देर बाद वो अपने अपने घर चल दिए। कुछ दिन और बीते।
अंकुर सबसे घुल मिल कर रहने वाला लड़का था। नैना शांत स्वभाव की लड़की थी, वो ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। अब अंकुर की बातें तो चल रही थी काव्या से, काव्या नई लड़की आ गई। अब नैना को ये बात पसंद नहीं आई। अब नैना हो गई नाराज़। अब अंकुर को ये था मनाना कि भाई मैडम हमारी नाराज़ हो गई हैं, मनाना तो हमें पड़ेगा ही। तो अंकुर नैना को मनाते हुए कुछ यूँ कहता है कि हम तुम रहे ना रहें, मैं तुम्हें यूं ही उकेरते रहूँगा पन्नों पर अपनी स्याही से, हमारे वजूद को यूं ही जिंदा रखूँगा क्षितिज के उस पार, वक्त से परे, वक्त बेवक्त तुमसे यूं ही मिलते रहूँगा। नैना बहुत खुश हो जाती है सुनकर। उसे लगता है कि शायद अब अंकुर मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, मैं अंकुर पे भरोसा कर लेती हूँ। पर शायद नैना कहीं ना कहीं गलत थी। कुछ दिन बाद क्या होता है कि नैना का भरोसा टूटता है और काव्या से अंकुर की जो संबंध है वो बढ़ने लग जाते हैं। अब नैना का दिल टूटता है। नैना अपने गुस्से को जाहिर करती है, अपनी तकलीफ़ को जाहिर करती है। वो बताती है कि अंकुर मुझे ये बात सुन के अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तकलीफ़ हो रही है, तुम ऐसे नहीं करो। बहुत समझाने की कोशिश करती है पर शायद अंकुर नहीं समझता है। नैना परेशान सी। अब दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। ये होता है कि शायद ये अब आखिरी मुलाकात होगी। दोनों मिलते हैं, बातचीत होती है, शायद झगड़ा ही होता है, बहुत मनाने की कोशिश, पर फिर वही है आजकल का प्यार। जब कोई और पसंद आ गया तो अपने घर की मुर्गी कहाँ पसंद आएगी। तो नैना जब जाने लगती है, अच्छा ठीक, तो नैना जब जाने लगती है, दोनों के रिश्ते ख़त्म। तो नैना जाते जाते बस ये कहती है कि वो शख्स जिसको हमने प्यार करना सिखाया है, वो शख्स जिसको हमने प्यार करना सिखाया है, नफ़रत हमें मिली, प्यार किसी और के हिस्से आया है। और जब जब भी ज़िंदगी ने हमें हंसी नक्शा दिखाने की कोशिश की है, और जब जब भी ज़िंदगी ने हमें हंसी नक्शा दिखाने की कोशिश की है, खुदा कसम दिल ने मंजिल पर हमेशा तुझे ही खड़े पाया है। अब दोनों का तो रिश्ता अलग हो चुका था। नैना परेशान सी रहने लगी, ना कुछ खाती, ना कुछ पीती, ना किसी से बातें करती। अब नैना की हर सांस पे मौत लिख चुकी थी। अब नैना ने तो वैसे लिखने में महारत हासिल की थी, पर ब्रेकअप के बाद उसने भी लिखना बंद कर दिया था। लेकिन लिखना बंद करने से पहले नैना ने आखिरी पंक्तियाँ अंकुर के नाम पर लिखी थी, जो कि कुछ ऐसे हैं कि न गम है और ना ही खुशी है छाई, न गम है न और ना खुशी है छाई, न तू साथ है न ही तेरी परछाई, कि भटक रही हूँ खुद की ही खोज में, कि भटक रही हूँ खुद की ही खोज में, ये ना जाने तेरी यादें हमें किस मोड़ पर है छोड़ आई। शुक्रिया। वैसे तो यहाँ पे सभी सच्चे आशिक ही लगते हैं, जैसे जैसे चेहरे हैं। मुझे तो लगता है सभी सच्चे आशिक ही होंगे, सबका कभी ना कभी दिल टूटा होगा। तो आप सभी के बिहाफ पे एक लाइन है कि अपने दिल की धड़कनों को खोने में, कि अपने दिल की धड़कनों को खोने में मुझे वक्त नहीं लगता है इश्क होने में। थैंक यू।